आज हमारे बीच में पास्टर प्रधान है। खजूर के इस इतवार में बोलने के लिए, उन्होंने वचन का प्रचार करने के लिए आज हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूं और बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका इस कलीसिया में स्वागत करता हूं। फिर उनको ये अवसर दूंगा कि वो वचन का प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आज मैं पुराना नियम से शेयर करूंगा पहला शामुएल 30 अध्याय का। या 1 से पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ेंगे, 1 से 6 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद के दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोयम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद ने बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग सुबह मुझे जानते होंगे, कुछ लोग भी नए हो सकते हैं। हम कांटाटा के कार्यक्रम करते हैं और पिछले बार यहाँ ईस्टर कांटाटा किए थे। कोई देखे हैं? अच्छा, ये लाइव कांटाटा हुआ था। इस साल हम लाइव नहीं करके प्रोजेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं। तो अप्रैल 1 तारीख से जगह जगह पे प्रोजेक्टर लेके, लैपटॉप लेके प्रोग्राम करते हैं और प्रचार करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई लोग ये ना जानते हों कि यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे पाप के लिए आए थे और मर गए। परंतु कुछ बातें हैं जैसे मन में वो कनेक्शन नहीं है। आज जो कंडक्टिंग कर रहे थे वो भाई भी बार बार बोल रहे थे कि ये सिर्फ हम ट्रेडिशन के रूप में सेलिब्रेशन ना करें, लेकिन हमारे दिल से उसका कनेक्शन बने, है ना। तो उसी प्रकार गुड फ्राइडे हो, पाम संडे हो, ईस्टर संडे हो या क्रिसमस डे हो, हर प्रकार के फेस्टिवल में बचपन से करते आया हूँ। लेकिन 2007 साल तक, जिस दिन मैं उद्धार पाया, उस दिन तक मेरा मन कभी यीशु से जुड़ा हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक पर्व मनाते हुए जी रहा था। लेकिन जब 2007 में मैं उद्धार पाया, उसके बाद से ये मसीह का प्रेम और जो सच्चाई है जो मुझे आज़ाद किया, इस बात को कैसे लोगों तक पहुंचाने पाए, इसलिए तरह तरह के कार्यक्रम के द्वारा हम ये करते हैं। पिछले बार हम यहाँ क्रिसमस कांटाटा भी प्रोग्राम किए थे और ये 23 में भी ये स्टेज में एक फैमिली ड्रामा भी किए थे। और मैं आशा करता हूँ जिन्होंने देखा है बहुत ही उपभोग किए हैं, और अगर परमेश्वर मौका देंगे तो अगले समय में भी और करेंगे। तो इस बार जब हम कांटाटा के कार्यक्रम करने के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से जा रहे हैं, मैं भिलाई में भी जाके प्रोग्राम करके आया और एक दिन इधर पामगढ़ साइड भी गया था और एक दिन इधर भटगांव तरफ भी गए थे। उस दिन तो पूरा 90 किलोमीटर मेरे मिसेस, मैं, 2 बच्चे बाइक में प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप लेकर गए थे। पूरा कितने जगह रुक रुक के परमेश्वर का धन्यवाद कि सुरक्षित रूप से जाके प्रोग्राम करके भी आए। तो वहाँ जब गया था, वहाँ एक परिचित बहन है, उनके घर मैं विजिट किया था। ये बहन के माँ को लकवा मारा है ये नया साल के समय में ही।
इसलिए उसका मन में कुछ तकलीफ़ें थी कि क्योंकि लोग ताने मारते हैं, तो मतलब हमारे समाज छोड़ दिए, इसलिए सब ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार जब आप सुनते हैं कैसा लगता है? प्रभु को विश्वास करते हो फिर बीमार क्यों हो, प्रभु को विश्वास करते हो फिर तुम्हारा नौकरी क्यों नहीं लगी है, ये प्रभु को विश्वास करने वाला बोलता है, और क्यों एग्जाम में फेल हो गया। इस प्रकार बातें सुने हैं। मैं एक तरफ बोलूं कि आप भी कुछ जवाब देंगे? ओके, धन्यवाद। तो ऐसा जब बातें सुनते हैं हमारे मन में बहुत ही उलझन रहता है, कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार बातें होती है। मैं जब बचपन से चर्च गया तो हमेशा एक धर्म कर्म के रीति से मैं जीता रहा 17 साल तक, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी कभी कभी बीमार भी पड़ा हूँ, कभी कभी ऐसा परिस्थिति भी आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आया। जब मैं मिनिस्ट्री में भी आया 2009 से सेवकाई में मैं गया, उसके बाद भी कई बार मतलब मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुआ, तो उस समय मैं भी कई बार परीक्षा में पड़ा। और जब मैं छत्तीसगढ़ आया 2015 में, वहाँ उस समय मैं कुछ चुनौतियाँ आई थी फाइनेंशियली, तो ऐसा लग रहा था कि और मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा परिस्थिति क्यों होने देता है, उसके पीछे की भी एक वजह होती है। उसको नहीं समझ पाने के वजह से जब लोग इस प्रकार ताने मार रहे हैं, इस प्रकार परेशानी भरी जो बातें सुनाई देता है, उस समय मन बहुत डगमगाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? चले इन बातों को समेटने के लिए कुछ कनेक्शन स्क्रिप्चर है जो मेरे मन को सुलझा दिया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक वचन है विलाप गीत से पढ़ेंगे। विलाप गीत का ये 3 अध्याय का 33 वचन जरा खोलेंगे। विलाप गीत में 3 अध्याय का 33 वचन। मेरे हिंदी बाइबल में 964 में है जी। क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। आमीन। तो परमेश्वर किसी के जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के जीवन में जब दुख तकलीफ देता है, वो अपने मन से ना दबाता है ना दुख देता है। कहने का मतलब ऐसे ही बेवजह वो मन किया दबा दिया, ऐसा नहीं है, उसके पीछे कुछ वजह है। जब हम ये बात को परमेश्वर का मन के अनुसार ना चुन के, परिस्थिति के अनुसार हम चुन के देखते हैं, या जो लोग कह रहे हैं उसके आधार पर अगर इसको न्याय करके देखते हैं, तब बहुत ही परेशानी होती है। जैसे मैं बता रहा था शुरू में, एक बहन के घर गया था तो उनके माँ को जो लकवा मारा हुआ है, तो उन माँ के साथ मैं पहले फेलोशिप किया, ये बहन को भी फेलोशिप किया, उनके फैमिली में और उनके चाचा चाची थे, उनको भी सुसमाचार बताया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, हमें स्वस्थता देने से पहले प्रभु अपने आप को दिया है। हमें समस्या से निकालने से पहले परमेश्वर पहले अपने आप को हमें दिया है। ये बाइबल का रीति है। जब एक लकवा बीमारी को यीशु के पास लाए थे, यीशु ने वहां तेरा बीमारी चंगा हो गया ऐसा नहीं कह रहा है, पहले बताया कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद बोलता है उठ अपना खाट उठा और चल फिर। और जिस किसी को भी बीमारी को चंगा कर दिए, उनको भी पहले वचन दिया है। यह वचन परमेश्वर है। आमीन। तो वो वचन परमेश्वर पहले देता है, वो वचन से जब उनका कनेक्शन हो जाता है, परमेश्वर स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। मैं क्रिश्चियन लीडर्स फेलोशिप के साथ हम जो काम करते हैं, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ। तो हम हमारे जो फाउंडर पास्टर हैं, उनका कई बार मैं सुना हूँ, वो बोलते हैं बिजली 2 तार जुड़ने से बहता है। बहुत सिंपल बात है ना। बिजली के 2 तार जब कनेक्शन होता है तो बिजली का शक्ति बहता है। अगर उसमें से एक भी डिस्कनेक्ट हो गया तो पावर कट हो गया। तो जब वो बिजली के तार जुड़ता है तो ये बिजली जब बहने लगता है, चाहे वो पंखा चलता है, चाहे वो लाइट चलता है, वॉशिंग मशीन, कूलर सब चलता है। उसी प्रकार हमारा मन अगर परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगा, परमेश्वर काम करने में कोई बाधा नहीं। मैं ये बात उनको भी फेलोशिप किया। तो लकवा मारा है, अभी उसका बेटी भी शादी नहीं किया, बच्चे भी शादी नहीं किए, तो कितना चिंता होगी, है ना। तो ज़्यादातर लोग बीमार पड़ने से कैसे सोचते हैं, कम से कम मेरे बच्चों का शादी हो जाता, फिर मैं मर जाता,
मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, इतना जल्दी मरने को क्यों सोचते हो? बोलो ना, मेरे बच्चों का शादी करके, नाती का शादी करके, पोते का शादी करके, है ना, जीता। क्यों है? कुछ भी परिस्थिति आता है ना, अचानक एक क्लोज फ्रेंड आता है और ऐसा नकारात्मक बात करता है। कौन है वो? शैतान। और ज्यादातर लोग उसी से फेलोशिप में लग जाते हैं। तो मैं कई बार यह अनुभव है, इसलिए मैं जानता हूं। तो बार बार इस प्रकार होने से मैं किसके साथ कनेक्ट हो रहा हूं, किसको चुन रहा हूं मैं, उसके अनुसार मेरा जीवन खुशी से उमड़ता है या फिर निराशा में टूट पड़ता है। आज ये जो दाऊद के विषय हमने पढ़ा है, ये पाम संडे के साथ कैसा कनेक्शन आप सोच रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं वो वचन क्यों बताऊंगा जो मेरे साथ कोई नाता नहीं है। कई वचन हम जानते हैं, लेकिन वो वचन आपके दिल में काम किया हो, वो शक्ति है। मैं यूहन्ना 3:16 का शक्ति को 2007 तक कभी महसूस नहीं किया था, वो रटा हुआ था। लेकिन 2007 में जब उद्धार पाया, ये वो शक्ति है, ये वो सच्चा है, वो समझ पाया। आज अनेक लोग यूहन्ना 3:16 रटे हुए, लेकिन अगर पूछेंगे कि आपके मन में पाप है, तो हाँ पाप ही है बोलते हैं। ऐसे वचन को बोल के वो कपटी जैसा मत जिए, या आप भी ऐसे मतलब खाल का विश्वास को लेके ना जिए। उत्पत्ति 19 अध्याय में लूत का कहानी आता है ना। तो आज ये लूत का जीवन और ये दाऊद का जीवन को तुलना करके मेरा ये विषय को रखना चाहता हूं। बाइबल में अब्राहम का भतीजा था लूत। ये लूत अब्राहम का पीछा करते हुए चला गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो चला गया। तो अगर अब्राहम परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो अगर लूत अब्राहम से जुड़ा रहेगा, सारे आशीष से लूत को मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बाइबल में लिखा है 13 अध्याय में। जब लूत अब्राहम के संग होके जी रहा था, उसके संगति में जिया, तो उसके आशीष का वो भी भागीदारी बना। इसलिए बाइबल में लिखता है कि अब्राहम और लूत दोनों इतना धनी हो गए, उनका पशु संपत्ति इतना बढ़ गया कि वो दोनों एक साथ रहना संभव नहीं बना, क्योंकि उनका बहुत पशु संपत्ति बन गया था। इसलिए 13 अध्याय में ये लोग अलग हो रहे हैं ना। तब देखिए, अब्राहम ने कहा था, तू अगर दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, है कि नहीं? तो उस समय अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा, इधर यरदन की पूर्व की ओर। ये कौन सा जगह है? सदोम और गोमरा की जगह है ना। तो वहां की तराई बहुत ही सींचा हुआ एदन की वाटिका के समान दिख रहा था, लेकिन वो एदन की वाटिका था नहीं, है ना। क्यों? लूत के आंखों में, उसके विचार में ये जैसा दिख रहा है उसका वो अनुसरण किया है। यहां पे समस्या होता है। इसलिए आज इन दोनों चीजों को मैं तुलना कर रहा हूं। लूत एक समय में, अब्राहम के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति एक समय में अपने सोच का अनुसरण किया, और सोच का अनुसरण करके कहां चला गया? सदोम और गोमरा को चला गया। दाऊद क्या अलग था क्या? दाऊद के बारे में आप जानते हैं, दाऊद को 1 शमूएल 16 अध्याय में परमेश्वर राजा अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर 15 अध्याय में राजा शाऊल को निकाल दिया था अपने मन से, है ना। इसलिए 16 अध्याय में जब राजा दाऊद का अभिषेक किया, उसके बाद 17 अध्याय में राजा दाऊद गोलियत को मारता है। जिस गोलियत को साउल डरता था, उसको ये यंग डेविड, जवान डेविड, एक गोफन से और एक पत्थर से हरा दिया था। असलियत में प्रभु के नाम से हरा दिया था। आमीन। वो कहा था, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है? उसके मन में वो परमेश्वर था। हम इजरायली लोग खतना वाले हैं, मतलब खतना का चिन्ह का अर्थ है कि परमेश्वर मेरे संग है। वो बात को, वो ये बाचा को हमेशा याद करते हैं। इजराइल लोग जो खतना करते हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि वो परमेश्वर उनके साथ जो वाचा बांधा है उसको वो स्मरण करते हैं। इसलिए ये खतना रहित फलिस्ती कौन है करके जाके उस दिन गोलियत को मार गिराया था। ये दाऊद हमेशा परमेश्वर को पूछ के जिया है। यहां तक कि एक बार कीला नगर के लोगों को राजा दाऊद ने मदद किया था। तो
किला नगर लोगों का मदद किया, किला नगर के लोगों को शत्रु लोग जो परेशान कर रहे थे, दाऊद जाके उनका मदद किया। फिर उस समय शाऊल तो इसको दौड़ा ही रहा था, इसलिए उसको लगा कि मैं अगर किला नगर में जाके छिप जाऊंगा तो कितना बढ़िया होगा, ये लोग तो मुझे निश्चित रूप से बचा ही लेंगे क्योंकि मैं उनको मदद किया था, ऐसा उसको सोच में लगा। लेकिन वो परमेश्वर को पूछता है, प्रभु मैं किला नगर में जाके छुपूं क्या? अगर मैं किला नगर में जाके छुपूंगा तो क्या ये लोग मुझे शाऊल के हाथ में समर्पण कर देंगे? प्रभु ने कहा हाँ, तू वहां छिपेगा तो तुझे समर्पण कर देंगे। इसलिए वो किला नगर नहीं गया, हमेशा ऐसा पूछ के जिया। और अब ये पहला शामुएल में बहुत कहानी पाएंगे कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए दौड़ाता रहता है, यहाँ तक कि उसका बेटा योनातन भी जानता था, है ना। तो ये सारे घटनाएं होने के बाद 27 अध्याय में जब पहुंचता है, पहला शामुएल 27 अध्याय में एक वचन बस पढ़ेंगे, पहला शामुएल 27 अध्याय का एक वचन। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्ती के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि तब दाऊद सोचने लगा, यहां परमेश्वर को पूछ नहीं रहा है। इतने दिनों से परमेश्वर को पूछ के जीने वाला दाऊद, वो भी सोच में गिर के सोचने लगा है, और जो परमेश्वर उसको अब तक बचाते आए हैं वो परमेश्वर को भूल के अभी खुद अपने आप को बचाने के लिए योजना बना रहा है। क्या कह रहा हो? अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। कौन बताया उसको तू नष्ट होगा? परमेश्वर ने कहा। अगर आपको कैंसर हो गया, आपको लकवा मार दिया इसलिए आप जल्दी मर जाएंगे, परमेश्वर ने कहा। वो बहन को भी मैं इन बातों को लेकर शेयर किया था। आप भी आपके जीवन में अगर कुछ भी बातें हो, कुछ भी परेशानी हो, तो अचानक सोच के आता है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे श्राप दिया, मैंने कोई पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। दाऊद इस वचन में सोचने लगा, लिखा है वो सोचने लगा कि अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। ये कोई निश्चित बात नहीं है, ये सिर्फ अपने कल्पना में वो सोच रहा है, और आगे को वो अपने लिए एक योजना बना रहा है कि अब मेरे लिए उत्तम ये है। वो खुद अभी फैसला कर रहा है कि क्या उसके लिए उत्तम है। हमारे लिए उत्तम कौन अच्छे से जानते हैं? परमेश्वर अच्छे से जानते हैं ना। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये उत्तम है, लेकिन वैसा उत्तम होता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या उत्तम है अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए कुछ भी समस्या ना हो ये हम उत्तम समझते हैं, लेकिन मेरे लिए समस्या होना ये उत्तम परमेश्वर समझते हैं। तो क्या उत्तम है? समस्या ना होना बड़ा समस्या है ना। तो शाऊल जब दाऊद को दौड़ा रहा है, अब तक परमेश्वर उसको बचाते आए हैं, और राजभवन से लेकर और गुफाओं में छिपने तक हर कदम में परमेश्वर दाऊद को सुरक्षा दिया। लेकिन आज वो उस परमेश्वर जिसने अब तक सुरक्षा किया उसको भूल जाके अब मैं मेरे लिए करूंगा। हमारे इन दिनों में मैं एक बात को हमेशा सोचता हूं कि हम, क्योंकि कांटाटा जब दिखा रहे हैं ना, वहां एक फर्स्ट क्लिप जो आता है वो मूवी में पतरस को जब यीशु मसीह पहली बार मिले थे वो सीन है। ये पतरस रात भर परिश्रम किया था मछली पकड़ने के लिए, कुछ भी नहीं पकड़ पाया था। उस पतरस को यीशु मसीह वचन बोले थे, तू गहराई में जाल डाल और तू पकड़ पाएगा। और गहराई में जाल डाला, बहुत मछली पकड़ा। उसके बाद यीशु उसको बोलते हैं, अब से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। परमेश्वर अपना एक इच्छा रख के उसको बुलाए। लेकिन ये पतरस जब यीशु के पीछे चलते चलते चलते, वो शून्य से जो शुरू हुआ पतरस, कुछ कुछ अनुभव करके वो कहां तक पहुंच गया है। उसका मन एक ऐसा दिशा में गया है जिस दिशा में वो यीशु का मन से बहुत दूर चला गया है। यीशु का उसका बातचीत नहीं बन पा रहा है। इसलिए जब वो यीशु के साथ बैठा हुआ था, यीशु बोल रहे हैं, सारे चेलों लोगों के साथ यीशु बोल रहे हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और तुम लोग मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को घात करूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाओगे।
तब सब चेले लोग बोलते हैं सब ठोकर खाएंगे, लेकिन हम नहीं। पतरस तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूं, लेकिन यीशु कहता है मुर्गा बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। यीशु का पतरस का बातचीत नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये वीडियो क्लिप बार बार दिखाता रहा हूं, मैं देखता भी रहा हूं, बहुत बार देख लिया हूं, मैं दिखाया भी हूं, लेकिन ना जितना बार देखता हूं उस मन के अंदर पतरस का मन को सोचते हुए कि क्यों वो इस कदर पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस इतना दूर चला गया यीशु से कि वो यीशु की बात उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्या मेरे जीवन का भी ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है। मैं जब उद्धार पाया 2007 नवंबर 17 तारीख को, एक असहाय पापी जो कि कुछ नहीं कर सकता, उस पद में मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाया। लेकिन अनुग्रह पाके धर्मी बन के मिशनरी स्कूल ट्रेनिंग में जब आया, पास्टर बना, सीनियर पास्टर बना, लेकिन उस समय जो परमेश्वर का काम को अनुभव करते हुए, जो अनुग्रह को मैं अनुभव करते हुए गया, पता नहीं कब से मेरा मन ऐसा हो गया कि परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं दे रहा है। बाइबल पढ़ रहे हैं तो हाँ ये जानता हूं जैसा लग रहा है, वचन सुन रहे हैं तो अच्छा ये कहानी मालूम है जैसा लग रहा है। आप लोगों को ऐसा कभी अनुभव हुआ है? ये सिम्टम से आपको समझ लेना है कि हमारा मन को सच में मैनेज करने की आवश्यकता है। अभी धीरे 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 हमारा मन परमेश्वर से दूर तक चला गया। दाऊद का जीवन, पतरस का जीवन इस स्थिति में गया है। इसलिए वो चेतना नहीं है उनके पास कि परमेश्वर का अगुवाई किधर है। पतरस को जब परमेश्वर अपनी इच्छा से बुलाया, चाहे वो कितना भी कमी घटी हो, यहां तक कि यीशु मरने के बाद वो जब मछली पकड़ने भी गया था, यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा कारण उसको बुलाया है। दाऊद के लिए भी परमेश्वर का एक इच्छा है, मेरे लिए भी एक इच्छा है। मैं जब ट्रेनिंग पा रहा था, मेरे पास्टर बोला करते थे, पद्मो तू जो अपने आप को देख रहा है वो एक पद्मो है, लेकिन प्रभु के मन में एक पद्मो है। कौन सच्चा है जानता है? प्रभु के मन में है वो। प्रभु के मन में मैं कौन हूं? प्रभु के मन में दाऊद कौन है? प्रभु के मन में दाऊद एक राजा है जो यहूदा और पूरे इस्राएल में राज्य करेगा। जब तक ये परमेश्वर का इच्छा नहीं बदला है, कोई दाऊद को छू सकता है? नहीं छू सकता। आमीन। लेकिन वो आज क्या बोल रहा है? वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। जब परमेश्वर का इच्छा को छोड़ देते हैं, लोग अपने लिए काम करना शुरू करते हैं। मैं भी उस इच्छा को ना ढूंढ के अपने से प्रयास किया हूं मिनिस्ट्री में, लेकिन जब करता था फेल होता था। इसलिए परमेश्वर सिखाए कि मिनिस्ट्री मेरे द्वारा नहीं होता है, मिनिस्ट्री यीशु मसीह करता है। आमीन। आत्मीय जीवन भी मेरे द्वारा नहीं होता है, आत्मीय जीवन यीशु ही जीता है। ये लकीर जब बनेगा तो आत्मीय जीवन बहुत आसान है। पाम संडे की जो आज लूका 19 अध्याय का जो वचन पढ़ रहे थे, ये 4 गॉस्पेल्स में है। मत्ती 21 में भी है, मरकुस 11 में भी है, लूका 19 में भी है, और यूहन्ना 12 में भी है ना, 12 में ना। तो 4 गॉस्पेल्स में है। तो मैं जब 2007 में गॉस्पेल सुना था, उस समय मरकुस 11 अध्याय से वो ब्रदर मुझे संगति किए थे। तो जब मैं सुन रहा था, मैं भी ऐसे ही सुन रहा था, ये कहानी मुझे मालूम है, विजय यात्रा का कहानी। लेकिन जब संगति के द्वारा वो मन की दुनिया, परमेश्वर का मन से जब मेरा कनेक्शन बना, तो मैं आश्चर्य हुआ। ये कोई गधा की कहानी नहीं है। क्यों परमेश्वर राजाओं का राजा होकर घोड़े में नहीं जाकर गधा को चुना? क्यों चुना? परमेश्वर क्या बाइबल में गधे और घोड़े के बारे में इतना पसंद है इसलिए उनके कहानी लिख रहे हैं? कुरिन्थियों में एक जगह पौलुस कहता है कि जो गाय बैल की कहानी वो लिखता है, व्यवस्था में लिखा है कि जो बैल क्या करता है? दामने वाले बैल के मुंह को बंद नहीं करना है, उसका भी हक है खाने के लिए। तो पौलुस पूछता है क्या परमेश्वर बैल के बारे में चिंता करता है? ये बैल की कहानी नहीं है। तो आज जो लूका 19 में जो साथ में बाइबल पढ़ रहे थे, उसमें ये एक ही कहानी है ना, एक ही घटना है। तो इस वचन में जो गधे के बारे में पढ़े, क्या परमेश्वर गधे के बारे में सोच रहा है? क्या परमेश्वर गधे के बारे में बोल रहा है?
मैं भी बस यही जानता था, ये खजूर डालियां लेकर हमारे गांव में रैली करते थे, चर्च डेकोरेशन करते थे और गीत गाते थे। और यह था विजय यात्रा पर्व, हम उड़िया में खजूरी बाहुंगा पर्व बोलते थे। तो ऐसे एक फेस्टिवल बस मना रहे थे। लेकिन 2007 में नवंबर का ये महीना जब मैं वचन सुन रहा था, 15 या 16 तारीख था, क्योंकि 17 तारीख को मैं गॉस्पेल सुन के उधर पाया। उस समय ब्रदर जो प्रचार कर रहे थे बोले कि यरूशलेम पवित्र नगर में गधा कैसे जा सकता है। गधा बाइबल में अशुद्ध प्राणी है। ये अशुद्ध प्राणी हम मनुष्य का स्वरूप को दर्शाता है, और हम पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर स्वर्ग जाना है एक ही शर्त है, जैसे गधे के ऊपर यीशु बैठ के गया, उसी प्रकार अगर हमारे मालिक अगर यीशु बनेंगे तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। आज आपके मालिक यीशु बने हैं? आपके मन में पाप है? नहीं है? कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके मन में डाउट है ना? हाँ। तो मैं जब भी इधर आता हूँ हमेशा ये चेक करता हूँ कि आज भी इनके मन में विश्वास है या फिर से पापी हो गए। लेकिन कुछ भाई बहन वचनों को विश्वास करके जी रहे हैं तो देख के खुशी लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शैतान आके आपको फिर डगमगाया रहा है, तो आप ये वचन को देखिए, वचन क्या कह रहा है। आप धोखा मत खाइए, आप चर्च आने से उद्धार नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं होगा। आपके मन में जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया, ये विश्वास ही आपको उद्धार देगा। कि यीशु मसीह का काम को प्रभु इनकार नहीं करता है। मैं आशा करता हूं कि कल परसों नरसों भी जो सेमिनार है मैं आऊँगा, तो आप लोग अगर समय निकाल के शाम को आएंगे तो और इन सारे बातों को और विस्तार से हम साझा करेंगे। पर आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना मेरे लिए क्या है, उसको चुनिए। सोच को चुनेंगे हमेशा निराशा आई है। आज मैं दोनों चीजों को तुलना कर रहा हूं, लूत का जीवन और दाऊद का जीवन, दोनों सोच में पड़ गए थे, ठीक है, लेकिन कहां चेंजेस होता है वो बता रहा हूं। लूत जब अपने सोच का अनुसरण करके गया वो सदोम और गोमरा को चुना, ठीक है, और दाऊद जब अपने सोच का अनुसरण करके गया वो कहां गया था? सिगलक में। बोलिए कहां गया था? सिगलक, ये शहर का नाम है जो फलिस्तीन देश में है। तो वो कह रहा है कि अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। इतना अच्छा आइडिया बनाया है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा था कि यह सिगलक को जाए। उसको लग रहा है कि मैं अगर सिगलक जाऊंगा मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मेरे बीवी सुरक्षित रहेंगे। दाऊद अकेले परेशान नहीं था जब साउल उसको दौड़ा रहा था, साउल के परिजन, साउल के सैनिक लोग उसको मारने के लिए जब दौड़ा रहे थे, अकेले दाऊद परेशान नहीं था। दाऊद परेशान हो रहा था, उसका बीवी परेशान हो रहे थे, उसके बच्चे परेशान हो रहे थे, उसके साथ 600 लोग परेशान हो रहे थे, उन 600 लोगों का परिवार परेशान हो रहा था, है ना। किसी को भी वो बंदी बना के ले सकते हैं, किसी को भी वो लेके पकड़ के ब्लैकमेल कर सकता है। ये डर के मारे सब लोगों को बचाना जरूरी होता था, इसलिए वो लोग भागते रहे, जंगल जंगल, गुफा गुफा। कभी खा रहे होंगे अचानक भागना पड़ जा रहा है, कभी सो रहे होंगे अचानक भागना पड़ जा रहा है। कितना परेशान थे, है ना। इसलिए एक सोल्यूशन उसने निकाल लिया। क्या? मैं फलिस्तीन देश में जाके रह जाऊंगा ना, तो शाऊल मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा, थक जाएगा और निराश हो जाएगा, और हम बहुत बढ़िया से सुरक्षित रहेंगे। कई बार हम ऐसा योजना बनाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम में परमेश्वर को ढूंढने के बजाय उसका सोल्यूशन मैं कैसे करूं। पैसे का प्रॉब्लम है, परमेश्वर को ढूंढिए। बीमारी का प्रॉब्लम है, परमेश्वर को ढूंढिए। परमेश्वर दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ना ढूंढ के बीमारी है, कौन सा होम्योपैथी जाऊं, एलोपैथी जाऊं, पैसा प्रॉब्लम है, कौन सा EMI लूं, है ना। बहुत से भाई बहन ऐसे आते हैं मेरे पास, तो उनको काउंसलिंग करते समय मैं देख सकता हूं कि उनका मन की दुनिया कैसे बह रहा है। और मैं क्योंकि वो रास्ते से मैं भी गुजरा हूं, तो इसलिए समझ सकता हूं कि कैसे मन का भाव होता है। हमारा मन हमेशा इजी, आसानी और आरामदायक स्थिति की ओर बहता है ना।
शारीरिक दिशा में ज्यादा बहता है ना, सही है कि नहीं है? इसलिए हार्ट को अगर मैनेज नहीं करेंगे, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर ढल जाएंगे, फिर ढल जाएंगे, यहां तक ढल जाएंगे कि खुद पता नहीं चलेगा हम कब से गिर गए। इसलिए ये जो दृष्टांत को जो पुराने नियम के हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत के जैसा है। उनका मन की दुनिया को अनुसरण करके देखेंगे तो कहां तक वो पहुंच रहे हैं, तो हमारा मन को चेक करना है कि मेरा मन की दिशा इनके जैसा है कि नहीं है। तो इस दिशा में अगर जाऊंगा तो कहां तक जाऊंगा, तो अभी क्या करना है, तो मन फिराना है। मन फिराना मतलब मेरा वो सोच का रास्ता को छोड़ के आना है ना। मेरा 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली उसी है, छोटी वाली ग्रेसी है। ये छोटी वाली अभी 1 साल 2 महीना हो गई, तो बहुत ही मतलब इधर उधर चंचल होके भाग दौड़ करती रहती है। घर में जो मच्छरदानी का जो मच्छर अगरबत्ती जो लगाते हैं, वो लाल देख के उसको छूने के लिए होते हैं ना बच्चे, तो उसको जितना मना करो नहीं मान रही, तो मना करेंगे पकड़ के ले आएंगे तो रोने लगती है। यानी हम बहुत बार कंट्रोल किए, एक बार कब से नजर बचा के वो गई और पकड़ ली, जल गया। समझ रहे हैं क्या? तो हम जो उसको समझा रहे हैं कि इसको पकड़ने से जलेगा, हा होगा, है ना, अफा होगा, तो जैसा भी बच्चों के भाषा में इसको समझाओ, नहीं समझ रहे, है ना। पकड़ लिया, एक दिन पकड़ लिया, फिर अगले दिन को रात को जब मच्छर अगरबत्ती उसकी माँ लगा के ला रही है तो वो भाग रही है तो अनुभव हो गया, है ना, लेकिन उसका दर्द रहेगा कि नहीं, है? ऐसा अनुभव करके और दर्द को महसूस करके मन मत फिराइए है ना। बहुत बार हम ऐसा अनुभव होने तक जाना चाहते हैं। हमारे लिए पहले मिसाल है, दाऊद जब अपनी सोच का अनुसरण करके गया, ऐसा 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 हुआ, मैं अगर मेरे सोच के पीछे जाऊंगा तो ये होगा। ठीक है, कभी कभी हम सोच में गिर गए, लेकिन उसके बाद का क्या? देखिए, ये 27 अध्याय में दाऊद इस प्रकार अपने सोच का अनुसरण करके लगभग 1 साल 4 महीना सिकलग में रहा था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 साल 4 महीना कौन सा दिन था पता है? बिना परमेश्वर के जिया हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर सिकलग चले जाऊंगा, फलस्तीन के देश में जाऊंगा, तो शाऊल मुझे नहीं ढूंढेगा, वो निराश हो जाएगा, मैं आराम से जीऊंगा। ये आराम का जीवन नहीं है। बिना परमेश्वर का जीवन को कैसे आराम हो सकता है ना। हम कई बार ऐसे जीवन को ढूंढते हैं, लेकिन हमें होश में नहीं रहते हैं कि हम बिना परमेश्वर का जीवन को मांग रहे हैं। प्रभु को कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु ऐसा जीवन दे जहां कोई समस्या ना हो, ना कोई शाऊल दौड़ाए, ना कोई शत्रु परेशान करे, है ना मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, ऐसा जीवन दो प्रभु बड़ी मूर्खता है। हमारे CLF के जो फाउंडर पास्टर हैं, कोई भी पास्टर लोग, मिशनरी लोग जब तकलीफ में रहे हैं तो उनके पास जब गए हैं, एक पास्टर को उन्होंने ऐसा काउंसलिंग किया, मुश्किल है, समस्या है, यूसुफ के जैसा थोड़ा जीने से नहीं होगा क्या? सुसमाचार के काम कभी मुश्किल में परेशानी में ही होता है ना। मुश्किल परेशानी समस्या नहीं है, वो परमेश्वर अगर साथ है क्या समस्या है? यूसुफ के साथ परमेश्वर हमेशा रहा, तो तकलीफ थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है, क्या समस्या है ना। अभी जो भारत का सिचुएशन थोड़ा मुश्किल है, तो क्या समस्या है? प्रचार करने के लिए कोई बाधा नहीं है कि नहीं? प्रचार करने के लिए बाधा है क्या? आप लोग प्रचार करते हैं क्या? नए लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? अगर सच में आप उद्धार पाए हैं, आपके आत्मा चुप नहीं बैठेगा। मुझे कोई प्रचार करने के लिए नहीं बोला। 2007 में मैं जब उद्धार पाया ना, मैं लोगों को मिलता रहा, प्रचार किया, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थे, मैं उनको प्रचार करता रहा। क्योंकि आत्मा बदल जाता है, मालिक बदल जाता है, तो ऐसा करते हैं। परमेश्वर इसलिए सिकलग नगर को आग में फूंक दिया। जो 30 अध्याय आज हमने पढ़ा, ये 30 अध्याय में परमेश्वर सिकलग को आग में जला दिया। ये अमालेकी लोगों को भेजने वाला परमेश्वर है। अमालेकी कौन होते हैं जो दाऊद को छुएगा? बाइबल में लिखा है 2 गौरैया किया परमेश्वर की इच्छा के बिना, उनमें से एक भी नीचे नहीं गिरता है ना। वो जब 1 पैसा में भी बिकता है 2 गौरैया, तो परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी नीचे नहीं गिरेगा। और तुम्हारे बाल सब गिने हुए हैं,
तो ये जो गर्रियों से तुम बेहतर हो। हमारे जीवन में अगर कोई तकलीफ आएगा, कोई मुसीबतें आएगा, परमेश्वर की इच्छा के बिना आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमें देखना है कि प्रभु ये क्यों दिया है। हम वो परिस्थिति या समस्या से बाहर आने को रास्ता ढूंढने के बजाय परमेश्वर इसको क्यों दिया है, वो परमेश्वर का मन को मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं वो सिस्टर को यही फेलोशिप किया है कि सिस्टर आपको जो लकवा मारा हुआ है परमेश्वर की इजाजत के बिना ऐसा नहीं होता, तो परमेश्वर ऐसा क्यों दिया उसको सोचिए। बाइबल में एक हिजकिय्याह राजा को भी परमेश्वर ऐसा तकलीफ दिया था। क्यों दिया था पता है? एक वचन उसको खोलते हैं और यहां लौटेंगे यशायाह का, हिजकिय्याह के बारे में यशायाह में भी लिखा है, जो 38 अध्याय का 17 वचन साथ में पढ़ेंगे। पेज नंबर 858 में है। देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। आमीन। हिजकिय्याह राजा को भी जो क्लेश मिला था, जो कड़वाहट मिला था, जो दुख मिला था, वो किसके लिए था? शांति के लिए। ये दो विपरीत शब्द है, लेकिन परमेश्वर इसको एक ही पद में जोड़ के बता रहा है कि मेरे शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। हम कड़वाहट को अशांति समझते हैं, श्राप समझते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ा आशीष का गवाही दे रहा है। हिजकिय्याह लकवा मार दिया तो ये बहुत बड़ा श्राप है समझते हैं, कैंसर हो गया तो बड़े श्राप समझते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो बड़ा श्राप आ गया परमेश्वर से समझते हैं। नहीं, परमेश्वर क्यों श्राप देगा हमें? जो हमें प्रेम किया, हमें उद्धार देने के लिए अपना इकलौता पुत्र को भी बलिदान दिया, वो परमेश्वर हमें श्राप देने के लिए बुलाएगा? नहीं ना। तो वो परमेश्वर क्या दिया है? स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है और मेरे सब पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा देखिए कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु हमारे सारे पाप को अपने पीठ के पीछे ले गया है, वो फेंक दिया है, तो हमारे पास पाप है कि नहीं है? है ना। लेकिन रोज रोज पाप करते हैं तो वो पाप है ना। हाँ, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन में लिखा है, वो देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये बपतिस्मा यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, जो यीशु का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए आया था, उन्होंने गवाही दिया है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब यीशु जगत के पाप उठा के ले गया, तो मेरे प्रियो, आपका मेरा पापों को भी प्रभु उठा के लिया है। आमीन। और ये मत बोलिएगा कि तो फिर कि पाप करते रहे। कई लोग ऐसा सवाल करते हैं, ये क्यों बोलते हैं? उनका मालिक नहीं बदला है इसलिए। मालिक बदले हैं। गधा का मालिक जब गधा था, कैसे जी रहा था? वो गधे के जैसा कैसे जी रहा था? बंधा हुआ है रस्सी में और ढूंढ ढूंढ के वो घास में चक्कर काट काट के जी रहा था, है ना, गोल गोल। उसको कोई, वो अपने बंधा गया था क्या? अपने बंधा नहीं गया था, कोई उसको बांधा है ना। उसकी इच्छा के बावजूद वो, उसका शक्ति नहीं था छुड़ाने के लिए, इसलिए बंधा गया। हम भी पाप को जीतने का शक्ति होता तो हम पाप में बंधे नहीं जाते, व्यवस्था से हम बंधे ना जाते। लेकिन जब हमारा मालिक पाप था, उस समय हम व्यवस्था की तरह बंधे जाकर ऐसा गोल गोल घूम घूम के जी रहे थे। प्रभु मैं पाप किया, मुझे पाप क्षमा करो। फिर गए, आज से पाप नहीं करूंगा। फिर पाप करके आके प्रभु मैं पाप किया, गोल गोल घूम घूम के जी रहे। लेकिन एक दिन मेरा मालिक बदल गया। 2007 नवंबर 17 तारीख को मैं ये वचन सुना, वो देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जब यीशु जगत का पाप उठा के ले गया, मेरा आपका भी ले गया है। ये गधा का मालिक जब यीशु बन जाता है तो वो यरूशलेम जाएगा, उसको कोई पत्थर नहीं मारेगा, समझ रहे हैं? और मंदिर में जाएगा तो भी कोई पत्थर नहीं मारेगा। हमारा मालिक जब रहते हैं, हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए हमारा मालिक जब यीशु बन जाता है, यीशु सवार होते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये गधा किसी और का नमूना नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है।
परमेश्वर बाइबल में गधा की बात नहीं कर रहा है, ना बैल की बात कर रहा है, ना चिड़िया की बात करता है। ये सब हमारे ही दृष्टांत का स्वरूप है। तो मेरा जब मालिक बन गया, मालिक चलाएगा ना। मालिक यरूशलेम जाओ बोलने से यरूशलेम जाएंगे ना। तो वो मालिक जब यीशु है, हाँ ठीक है यीशु हमारा सब पाप ले गया तो पाप करने पर चलेगा, ये बोलेगा? मालिक चलाता है। दाऊद जब अपने सोच का अनुसरण करके गया था, सिगलग गया था, लेकिन परमेश्वर सिगलग को जला दिया। लेकिन एक खास बात, एक पॉइंट को हम आते हैं 6 वचन पे आइए। पहला शामुएल 30 अध्याय का 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। दाऊद बड़े संकट में पड़ा है। इसको जब गहराई से आप सोचेंगे तो आप देख सकते हैं कि दाऊद क्यों इस संकट में पड़ गया था। उसका बीबी बच्चे गायब है, और 600 लोग जो है ना, उनका बीबी बच्चे भी गायब, और ये नगर को पूरा जला दिया जहां वो रह भी नहीं सकता। और सिर्फ बच्चों को किडनैप करके घर छोड़ दिए होते तो वहां रहने का आशा बांधता, लेकिन परमेश्वर घर नगर को जला दिया। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये जो 600 लोग थे ना, ये कोई मशहूर योद्धा लोग नहीं थे। ये लोग भी ऐसे ही कंगाल लोग थे, बेघर लोग थे, असहाय लोग थे। वो लोग मिलके दाऊद का आर्मी बन गए। दाऊद उनको विश्वास सिखाया, दाऊद उनको लड़ना सिखाया, और ये दाऊद का सेना बने हैं। ये साउल के द्वारा चुने हुए जो सेना बने थे, ऐसे सेना नहीं थे। ये दाऊद के द्वारा ये खड़े हो गए, दाऊद के द्वारा ये स्थिर किए गए। लेकिन अभी दाऊद को ये लोग पत्थर मारना चाहते हैं जब उनके ऊपर तकलीफ आ गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ये दाऊद उस समय 6 वचन कहता है कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर को स्मरण कर रहा है। तब जब परमेश्वर को स्मरण किया, और 2 वचन देखते हैं कैसे वो स्मरण किया है। दूसरा शामुएल, ये 30 अध्याय के बाद में जब देखेंगे वो सारे अपना धन संपत्ति छुड़ा लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा शामुएल 2 अध्याय का 1 वचन देखेंगे। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तो यहां फिर परमेश्वर को पूछ के हिब्रोन जा रहा है ना। सिगलग जाते समय परमेश्वर को नहीं पूछा था, लेकिन जब वो नगर को परमेश्वर जला दिए, उसके बाद वो मन फिराया। उसके बाद अपने सोच का रास्ता फेंक कर परमेश्वर को पूछ के वो रास्ता का अनुसरण किया, हेब्रोन को गया। फिर अगर देखेंगे 5 अध्याय में, यहां पे 2 अध्याय में वो हेब्रोन का राजा बन गया। फिर 5 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। आमीन। तो 5 अध्याय में पूरे इजराइल का राजा बन गया। परमेश्वर क्यों सिगलग को जलाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये हिब्रोन में जाए और यरूशलेम में राजा बने। हालेलुया। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों अभी ऐसा समस्या आ गया, क्यों ऐसा आ गया, लेकिन परमेश्वर का इच्छा है। हिजकिय्याह के लिए भी जो बीमारी आया था वो यूं ही नहीं आया था, उसके शांति के लिए वो कड़वाहट आई थी। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करके उसको विनाश के गड्ढे से निकाला और उसका पाप को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। हमारे पाप से उद्धार देने का जो सुसमाचार है, ये मूल्यवान बातों को परमेश्वर हमारे लिए रखने के लिए परमेश्वर कभी कभी कड़वाहट देते हैं। इसलिए इन बातों में भी चलिए परमेश्वर को स्मरण करते हैं। इसका विपरीत राजा दाऊद का विपरीत जो लूत का उदाहरण देख रहे थे, सोदोम गोमरा को चला गया। सोदोम गोमरा को भी परमेश्वर जलाया है ना। तो सोदोम गोमरा को जलाने के बाद क्या लूत ऐसा दाऊद के जैसा परमेश्वर का अनुसरण करके गया? नहीं। वो सोदोम गोमरा से जब निकला था, शेर को जाने के लिए कहा, तो परमेश्वर उसको दे दिया, ठीक है तू शहर में रह जा। लेकिन वो शहर में जा रहा था, फिर शहर में ना रह के कहाँ चला गया? गुफा में चला गया, आइसोलेटेड होके जिया, कभी परमेश्वर को खोजा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ? आमोन और मोआब के जन्म होता है, बड़े घटिया पाप के द्वारा, है ना। तो ऐसे विनाश होता है। परमेश्वर जब तकलीफें देता है, उसके द्वारा चाहते हैं कि हम मन फिराएं, परमेश्वर के पास लौटें, वचन की ओर आए। फिर भी लोग लगातार जब अपने सोच का अनुसरण करके चलते हैं तो लूत के जैसा बर्बाद होते हैं।
लेकिन हम आज लूत और दाऊद के जीवन के द्वारा देख रहे हैं कि हमारा जीवन दाऊद के जैसा होना चाहिए। आमीन। तो चलिए परमेश्वर को हमेशा पूछ के जिए। वचन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको पूछ के जिएगा। तो और मिलेंगे आज मेरा और 10 बजे से सर्विस है, एक ऑनलाइन में भी और हमारे ऑफलाइन में भी, तो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया से आज हम पहला शमूएल 30 अध्याय के द्वारा वचन को देखें। प्रभु, बाइबल में जब हम परमेश्वर का इच्छा को ढूंढते हैं तब जाके हमारा मन परमेश्वर का इच्छा के साथ एक करके जी सकते हैं। लेकिन कई बार लूत के जैसा जो लोग परमेश्वर का इच्छा को जानते हुए भी उस इच्छा से दूर होकर जब जीते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। प्रभु, हमारे जीवन में जो तकलीफ, दुख हो, कुछ भी हो, प्रभु उसके पीछे आपका इच्छा है। बेवजह ऐसे मुश्किलें नहीं आता है। प्रभु, हमारे जीवन में जो पाप करके हमने जिया, प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए आपने जो छोड़ा कि ये समझाने के लिए कि पाप कितना तकलीफदायक है, इसलिए मेरे प्रति लौट आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु, इसलिए वो विश्राम को देने के लिए आपने हमारे जीवन को क्लेश और कड़वाहट भी दी है। और जो बाइबल में परमेश्वर की इच्छा ढूंढते हैं, बाइबल कहता है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर आपके ये वचन और ये आत्मा के द्वारा हमें चलाइए, और आने वाले दिनों में भी जो सेमिनार है उन सारे सेशन को भी प्रभु आप आशीष दीजिए कि उस संगति के द्वारा, उस वचन के द्वारा सबके मन में आशीषित होने पाएँ। यह संडे सर्विस दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित सभियों को आपका दिए हुए वचन के द्वारा परमेश्वर जीवन जीने के लिए भी अगुवाई कीजिए। सारे महिमा आपको देकर प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद। पास्टर प्रधान को उनके सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यह वचन हर एक लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण होगा।